third problem of concurrency is called summary incorrect problem. जबकि इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं और डर्टी रीड कर चुके हैं. इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस करेंगे with the help of examples. So first of all, what exactly the incorrect summary problem is, and then with the help of example we will see how it is done. It is known as inconsistent retrieval problem. If a transaction T1 reads the value of data item twice and the data item is changed by another user T2 in the between the two read operations, hence T1 access two different values at the same time because it has data changed twice. Let's see example. In this particular example we will see that how the transactions are normally managed. So for example हमारे पास जो वैल्यू a है वो 10 है, तो एट द सेम टाइम जो है ये वैल्यू 10 रीड कर रहा है, इसमें ऐड हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू आएगी क्लाइंट साइड पे वो आ जाएगी 40 और 40 जो है वो रीड हो जाएगी. इसके बाद ये है कि जो ट्रांजैक्शन A है वो रीड कर रहा है वैल्यू आफ्टर दिस वन. इसका मतलब ये है कि ये 40 रीड करेगा जबकि ट्रांजैक्शन T1 जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में चल रही है. इसका मतलब ये है कि कंकरेंट ट्रांजैक्शंस है, लेकिन इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जो कि दोबारा उस फॉर्म में रीड हो रही है, जबकि पहली वैल्यू जो थी वो A रीड कर रहा था. तो दोबारा रीड करने का मतलब है कि उसकी इन्फॉर्मेशन रिफ़्रेश होगी, जिससे जो है इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ते हैं. इसी तरीके से हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन है इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम की, जिसमें हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि सम वैल्यू हमारे पास जो आती है वो यहाँ पे 0 आ जाएगी इस पर्टिकुलर केस में. इसके बाद रीड बैलेंस हमारे पास जो आ रहा है वो x आ रहा है जो कि 100 है. इसके बाद हमारे पास y जो है वो 50 आएगा और बैलेंस z जो है वो अभी तक हमारे पास 25 लास्ट आइटम होगा. इसी तरीके से बैलेंस x जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बैलेंस x में यहाँ पे 90 आ जाएगा और सम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सम प्लस बैलेंस x. इसका मतलब ये है कि हमारे पास सम की पहले वैल्यू 0 थी और अब ये वैल्यू 90 हो जाएगी. बाकी वैल्यूज़ जो है हमारे पास एज इट इज़ रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बैलेंस की वैल्यू 90 थी और पहले जो वैल्यू थी 90 के बाद अब सम की वैल्यू जो है उसमें 90 उसमें ऐड हो जाएगा. लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं होगी कि हमारे पास सिर्फ सम की वैल्यू वेरिएबल में आ रही है. राइट बैलेंस x जब हम करेंगे तो उस वक्त हमारे पास 90 आएगा और फिर उसके बाद रीड बैलेंस y करेंगे तो वो भी हमारे पास 50 आएगा. बाकी 25 वैल्यूज़ होंगी 90 होंगी. इसी तरीके से ये चलता जाएगा. तो आप ये नोट करेंगे कि हमारे पास बैलेंस सम वैल्यू आ तो गई है लेकिन ये सेव कहीं नहीं हो रही है डेटाबेस में, इसको नॉट सेव की फॉर्म में ये आ रही है. इसको हम एज ए कैलकुलेशन तो कर रहे हैं लेकिन इसको हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. तो सम जो है वो इज़ नॉट बीइंग यूज्ड टू सेविंग एंड रीड राइटिंग द डाटा. तो सम जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि इज़ नॉट मैनेजिंग राइट ऑपरेशन. So this is another example of incorrect summary problem.